लगा ना झटका, मुझे भी लगा था आज सुबह नायका की पिंक फ्राइडे सेल की नोटिफिकेशन देख के। आई हैड नो प्लान्स ऑन फिल्मिंग एनीथिंग टुडे। मैं चुपचाप अपनी एडिटिंग कर रही थी क्योंकि आज रात मुझे वीडियो अपलोड करनी थी। और जैसे वो नोटिफिकेशन आई, द सेल इज गोना स्टार्ट फ्रॉम 20 या 21st, और मैं सीधा अपना कैमरा और अपनी ये लाइट और अपना ये माइक लेके अपने चेंजिंग रूम में बैठी हूँ आके। आई कैन जस्ट सिंपली शो यू वॉट ऑल, especially from makeup side, you can buy from Nykaa Pink Friday sale. I feel साल की आखिरी सेल होने वाली है। Nykaa Pink Friday sale especially is a really great sale. Please do not judge me for my this हुलिया like unprepared, underdressed. Please इस सब पे judge मत करना. Please be here for the content only. And let's get started. Mix होने वाला है, एकदम high end भी हो सकता है, affordable भी हो सकता है। मेरे दिमाग में कोशिश ये है कि आई कैन शो यू माई टॉप 3 ऑफ ईच कैटेगरी मेकअप की। लिपर्स में नहीं करने वाली हूँ। लिपर्स लाइक बहुत सारी वीडियो डली हुई है चैनल पे, उन सबका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इवन स्किन केयर की रिकमेंडेशन की भी वीडियो के सारे लिंक्स मैं आपको डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। बाकी मैं शॉर्ट्स करूंगी स्किन केयर के ऊपर, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स जो मैंने अभी रिसेंटली ट्राई करे थे एंड दे हैव वर्कड सो नाइसली फॉर मी। सो दिस इज जस्ट गोना बी मेकअप सेंटर्ड वीडियो। इस हुलिया में मुझे बोलना नहीं चाहिए, लाइक मैं कंप्लेंट करती हूँ कि लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, क्योंकि मेरी हालत ऐसी है। स्टिल इफ यू आर हेयर फॉर सम रॉ रियल कंटेंट, सो डू कंसिडर लाइकिंग एंड शेयरिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। और अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दिख रहा है, मैं उसी से स्टार्ट कर रही हूँ। सो सबसे पहले मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे पाउडर्स, एंड आज मैं दिखाई दूँ लाइक दिस इज हाउ आई स्टोर मोस्ट ऑफ माई मेकअप, ऐसे प्लास्टिक कंटेनर्स में। सो द फर्स्ट पाउडर ऑफ कोर्स आई विल बी रिकमेंडिंग यू इज ए बाय कटरीना का कॉम्पैक्ट पाउडर। शेड मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और लिंक भी आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप मेरे लिंक से बाय करोगे तो आई डू गेट अ टीनी टाइनी बिट ऑफ समथिंग, सो योर विश, ठीक है। सो दिस पाउडर इज लाइक रियली गुड फॉर सेटिंग योर बेस अप। और वैसे तो आगे सर्दियाँ आने वाली है तो मोस्टली इतना पाउडर आप यूज करोगे नहीं, बट स्टिल इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड पाउडर विद अ डिसेंट काइंड ऑफ कवरेज, मतलब थोड़ा इवन आउट सा कर दे स्किन को, सो के बाय कटरीना इज अ गुड वन। लाइक आई एम प्लानिंग फॉर टॉप 3 राइट। इसका ये मैट ट्रांसलूसेंट पाउडर इज रियली नाइस, एकदम फाइनली मिल्ट है, बहुत अच्छे से बेस को सेट करता है। सो दिस कैन बी अ गुड पिक एज वेल ड्यूरिंग सेल। आई थिंक बहुत सस्ता मिल जाएगा सेल के अराउंड। तो ऑल्सो आई डू एंजॉय दिस फॉरएवर 52 का डीप बेक ट्रांसलूसेंट पाउडर, और ये उनका ना लेवेंडर वाला वेरिएंट है। तो आई काइंड ऑफ अप्लाइड बिट हेयर ताकि वो अंडर आईज मेरी हल्की सी हाईलाइट हो जाए। तो अगर आप उस पर्पस के लिए कुछ ढूंढ रहे हो, हाँ दिस इज वेरी क्लोज टू, आई थिंक हुडा ब्यूटी ने भी ऐसे कलर्ड पाउडर्स निकाले थे। नाउ कमिंग टू कंसीलर्स का सेक्शन। यार आजकल इतने अच्छे कंसीलर्स आ रखे हैं इंडियन मार्केट में, मतलब मुझे लगता है इसमें टॉप 3 नहीं ज्यादा हो जाएगा, टॉप 4 या टॉप 5 हो जाएगा। फर्स्ट आई वांट टू रिकमेंड इज दिस इनसाइट का एयर बेस कंसीलर। इट्स सच अ नाइस कंसीलर। भाई साहब एक तो तुम शेड मैच देखो, कितना अच्छा शेड मैच है, नाइस, जस्ट सी इट ब्लेंड्स इन नाइसली। बिल्कुल भी केकी लग रहा है नहीं। वेरी गुड कंसीलर टू हैव अंडर अ बजट। और मेरे पास यहाँ पे शेड है 2 आलमंड ड्रीम। एंड द नेक्स्ट कंसीलर ऑफ कोर्स आई हैव टू रिकमेंड इज स्विस ब्यूटी का कंसीलर। आई थिंक ये 190 रुपीज का आता है। स्टिल इतना पुराना कंसीलर है बट अब तक ये बहुत अच्छा काम करता है। सो यू कैन ग्रैब दिस वन एज वेल। हाई एंड में द कंसीलर आई विश, हाई एंड, अगर हाई एंड की बात करें सो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट हुडा ब्यूटीज कंसीलर। इट्स लाइक अ फुल कवरेज कंसीलर। मेरे पास ना यहाँ पे शेड थोड़ा सा डार्क आ गया, तो आई यूज दिस एज अ कलर करेक्टर अंडर माई फाउंडेशन या कंसीलर। शेड की बात करें तो आई हैव टोस्टेड आलमंड 5.3G। ये बहुत मतलब ऑरेंज और डार्क है मेरे लिए, बट स्टिल द प्रोडक्ट इन इटसेल्फ इज रियली नाइस। कंसीलर की इतनी सारी रिकमेंडेशंस है, 3 तो मैंने आपको बता ही दिए ना। एंड फोर्थ वन दैट यू नीड टू ट्राई इज दिस टिप्सीज कंसीलर। अगेन दिस इज अ फुल कवरेज कंसीलर। लाइक इफ यू वांट वन कंसीलर जिसको आप लगाओ और आपको और कुछ लगाने की जरूरत ना पड़े, तो दिस कैन बी दैट कंसीलर फॉर यू। इट्स सो गुड, रियली नाइस। क्रीज भी बहुत कम करता है यार ये तो, एंड इट्स ब्लेंडेड इन, दैट्स इट। और मेरे मोस्टली सारे कंसीलर्स ना एकदम परफेक्ट मैच के होते हैं, तो आपको इतना कुछ वो नहीं लग रहा होगा कि ब्राइटन अप हो गया।
ऑल्सो आई रियली इंजॉय फॉरएवर 52 का कंसीलर. और वन मोर बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल कंसीलर इज दिस मार्स का कैंसल कंसीलर. लाइक कंसीलर्स आई हैव सो मैनी रिकमेंडेशन, ऑलमोस्ट 6 recommendations I made. The next section is your primer slash strobe cream slash illuminators का section. Like it's mix of all, जो आप बेसिकली जो आप बेस से पहले लगा सकते हो अपने फेस पे. तो पहले बात करते हैं कुछ ग्लोई. अगर एल्फ पे आपको बाय वन गेट वन का ऑफर मिल रहा है तो यू कैन डेफिनेटली चेक देयर हेलो ग्लो. आई हैव द शेड लाइट मीडियम. लाइक मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है, इट्स सच अ ग्रेट प्रोडक्ट टू हैव स्पेशली फॉर द कमिंग वेडिंग सीजन, विंटर सीजन. जब आपको बेस चाहिए कि मेरा बेस और ज़्यादा ग्लोई ड्यूई लगे, तो लाइक दिस कैन बी अ ग्रेट एडिशन टू योर मेकअप. और नेक्स्टली आई वॉन्ट टू रिकमेंड इज इनसाइट का रेडियंस फिल्टर. दीज आर एग्जैक्टली द सेम. मतलब मैंने ड्यूब्स वीडियो में भी इसको फीचर करा था इसके ड्यूब की तरह. एंड लाइक इट्स वर्थ एवरी सिंगल पेनी. आई थिंक 280-290 रुपीज़ का आता है. सेल पे तो और ज़्यादा सस्ता पड़ जाएगा आपको, तो ये तो ले लो. वैसे पोर फिलिंग प्राइमर्स के, सो दिस इज लाइक वन गुड प्राइमर, मार्स का पोर क्योर प्राइमर, अलॉन्ग विद मार्स का दिस वो गुई वाला प्राइमर. व्हाट इज दिस? मार्स ग्लो क्लॉक प्राइमर. दीज टू आर रियली नाइस. सो ये प्रॉश का प्राइमर इज वेरी गुड. पता नहीं कहाँ रख दिया, मुझे मिल नहीं रहा है, बट मैंने उसको बहुत वीडियोस में अपने मेकअप लुक्स में दिखाया हुआ है यूज करके. इट्स लाइक अ नाइस प्राइमर टू हैव. वो ब्लर भी कर देता है आपके फेस को और हल्का सा ग्लो भी छोड़ के जाता है. तो नाउ कमिंग टू योर मेकअप बेस, इट्स गोना बी अ मिक्स ऑफ स्किन टिंट्स, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, फाउंडेशन और सब कुछ प्रॉबेबली मिक्स ही होने वाला है यहाँ पे. फर्स्ट स्टार्ट करते हैं स्किन टिंट से. द वन स्किन टिंट यू हैव टू गेट एंड ट्राई इज हाउस ऑफ मेकअप का स्किन टिंट. दिस इज देयर फेस एनीथिंग स्किन टिंट. और मेरे पास यहाँ पे शेड है FL20. नाउ तो ब्रांड्स आर लॉन्चिंग स्किन टिंट्स, पर दिस वॉज लाइक दिस इज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम. इट्स सो गुड. एकदम ग्लोई ड्यूई सी फिनिश देता है. आगे आने वाले विंटर सीजन में तो इट्स गॉना बी योर होली ग्रेल. इसको तो तुम ले ही लेना भाई साहब. इट्स सच अ ग्रेट प्रोडक्ट. नेक्स्ट ऑफ कोर्स लॉरियल का स्किन टिंट इज अ गुड वन. मुझे ना इसकी फिनिश नेचुरल ज्यादा लगती है रैदर देन ग्लोई ड्यूई. तो उस हिसाब से लेना. मतलब मुझे इसके नीचे ना वो हेलो ग्लो लगाना पसंद है. ऐसे डायरेक्टली मैं लगाती हूँ तो इट फील्स नेचुरल ओनली. ये वाला ग्लोई लगता है, ये वाला नेचुरल ज्यादा लगता है. नेक्स्ट वन अगेन हैज टू बी फेक फेस कार्ड. इट्स अ गुड वन. दिस इज लाइक वेरी सिमिलर टू दिस. दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो. नाउ कमिंग टू ऐसा थोड़ा मीडियम कवरेज का येट ऐसा ग्लोई सा फाउंडेशन, मेबलिन का ल्यूमी मैट. और मेरे पास यहाँ पे शेड है 125. इट्स अ रियली नाइस फाउंडेशन. मतलब मैं जेन्युइनली इसकी फैन हूँ. और सेकंड मैं जिसकी फैन हूँ वो है के बाय कटरीना का, जो उनका स्टार्टिंग में फाउंडेशन आया था. एंड आई हैव द शेड 145N मीडियम. मुझे लगता है ये ना मुझे अब थोड़ा सा डार्क पड़ेगा, मुझे लगता है, क्योंकि मेरी टैनिंग रिवर्स हो गई है अब, तो शायद से हो सकता है. कमिंग टू द प्रोडक्ट्स विच आई यूज व्हेन देयर इज अ पार्टी, फेस्टिव वेयर मेकअप, ऐसा करके. मतलब जब मुझे थोड़ी कवरेज ज़्यादा चाहिए. और थोड़ा महंगा वाला हुडा ब्यूटी का इजी ब्लर फाउंडेशन. यार ये ना मैंने स्पेशली नायका के स्टोर पे मैं गई थी अपना शेड मैच करवाने, क्योंकि मैं इसमें रिस्क नहीं लेना चाहती थी. मेरे हुडा ब्यूटी का कंसीलर का शेड गंदा है, मेरा इसका भी शेड इतना गलत आया है ना. मतलब आई बॉट मीडियम और अब ये मेरे लिए डार्क और येलो हो चुका है, तो इसलिए मुझे एक और धक्का नहीं खाना था बेसिकली. एंड आई हैव दिस इन द शेड चाइल्ड. अगेन लाइक वेन एवर आई हैव सम स्पेशल इवेंट टू अटेंड टू, जो कि होते ही नहीं है क्योंकि मेरे आसपास वाले लोग शादी ही नहीं करते भाई साहब. सो दिस इज द वन आई विश टू गो फॉर. एंड द नेक्स्ट बेस प्रोडक्ट जो मैंने अभी दिवाली पे अपने मेकअप में यूज किया था, जनरली बहुत सही निकला, इज दिस फॉरएवर 52 का हाई कवरेज टेंडर क्रीम. अब मेरा शेड है यहाँ पे एशले. नाउ दिस इज द काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू गेट. बस मैंने दिवाली पे यूज किया था, मुझे इतना अच्छा लगा था. लेट मी शो यू समथिंग. ओके, आई एम टेकिंग डायरेक्टली इतना लिया है, ठीक है. एंड सिर्फ मैंने उतना ही लिया है. नाउ यू टेल मी, डू यू सी द नीड टू अप्लाई कंसीलर ऑन टॉप? तुम्हें लग रहा है मुझे कुछ लगाना पड़ेगा अब इसके ऊपर? और अगर मैंने इसको सही से बिल्ड कर लिया तो दिस इज गोना गिव मी दैट इनसेन फुल कवरेज. जैसा होता नहीं है जो पार्लर वाले मेकअप करते एकदम फुल कवरेज, कोई कुछ दिख ही नहीं रहा है, ये वैसा इफेक्ट देने वाला है. एंड आई हैव स्टबन रेडनेस, ठीक है. वो जो 2-3 धब्बे तुम देख रहे हो ना, वो बहुत ज्यादा लाल धब्बे हैं भाई साहब. सो दिस इज द वन प्रोडक्ट जो मैं आगे से बहुत शादियों पे यूज करने वाली. और इसकी डाउन साइड ये है कि द फॉर्मूला इज बिट आई वुड से स्टिकी और ऑयली, तो इसको आपको अच्छे से सेट करना पड़ेगा ही पड़ेगा.
और स्पेशली अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको ये हैवी लग सकता है फॉर्मूला, विंटर्स में फिर भी चल जाएगा, लेकिन समर्स में मुझे लगता है बहुत मेल्ट डाउन होगा, तो विंटर्स के लिए अच्छा प्रोडक्ट है। ओके जी, सो नाउ कमिंग टू ब्लशर्स का सेक्शन। मतलब मैं पहली बार आई थिंक कैमरे पे से डायरेक्टली अपनी मेकअप कलेक्शन दिखा रही हूँ पूरी उठा के, एंड प्लीज डू नॉट जज मी फॉर बाइंग सो मच। मैंने अब बहुत टाइम से मेकअप नहीं खरीदा है, बिकॉज आई नो आई हैव क्रॉस दैट लाइन ऑफ बाइंग मेकअप। थोड़ा सा सोच समझ के खर्चा कर रही हूँ, सो प्लीज डू नॉट जज मी नाउ। इतने पिटारे में से मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कौन सा मेरा फेवरेट है, बट अगेन मैं बहुत सोच समझ के अपने टॉप 3 ही बताऊंगी, टॉप 3 फ्रॉम लिक्विड कैटेगरी एंड टॉप 3 फ्रॉम पाउडर कैटेगरी। आई जस्ट रियलाइज्ड के लाइक 80 to 85% ऑफ माई ब्लश कलेक्शन इज लिक्विड या फिर क्रीम ब्लशर्स, और मेरे पास 4-5 मेरे ख्याल से ऐसे, और मेरे पास इतने पाउडर ब्लशेस नहीं है। सो मैं स्टार्ट करूंगी आसान, मतलब पाउडर ब्लशेस की रिकमेंडेशन से। द फर्स्ट पाउडर ब्लश जो मैं रिकमेंड करूंगी और जो मैं सालों से रिकमेंड कर रही हूँ, इसके बाय कैटरीनास पाउडर ब्लश। मेरे पास ना इसके 3 शेड्स हैं, शो यू द शेड्स ऑल्सो अगर आपको वो भी हेल्प करे ना। So this one is sugar candy. I enjoy it when I really want to look like a bubbly thing. तो आप शेड देख सकते हो, इट्स सही में कोरली। नाउ द नेक्स्ट, ये तो लेना ही चाहिए तुम लोगों को, इज दिस सॉफ्ट न्यूड। आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट के बाय कैटरीना ब्लश जो मैंने लिया था, एंड एवर सिंस आई हैव बीन इन लव। मतलब अगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे कौन सा ब्लश लगाना है तो मैं उठा के ये लगा लेती हूँ। एंड द लास्ट वन इज माइल्ड बेरी। दिस इज सच अ डीप प्लम रोजी सा शेड। द नेक्स्ट ऐसे ब्लशर्स की रिकमेंडेशन इज दिस रिमेल का मैक्सी ब्लश। रिमेल इज नॉट गेटिंग द स्पॉटलाइट इट शुड गेट। कई प्रोडक्ट्स रिमेल के बहुत बहुत अच्छे हैं, एंड तुम कलर देखो पहले तो, इट्स लाइक अ बारबी कलर। और बाय द वे आई हैव दिस 006 एक्सपोज्ड, तो हो सके तो यार ये मिलता है तो ले लेना। हाय कलर देखो कितना सुंदर था। नेक्स्ट, वैसे तो मतलब अफोर्डेबल ब्रांड्स का इतना कुछ जल्दी वायरल चला जाता है, बट जो अच्छा होता है वही वायरल नहीं जाता है इतनी जल्दी से। सो दिस इज स्विस ब्यूटी सिलेक्ट का हाई ऑन ब्लश, और मेरे पास यहाँ पे शेड है मैं बोल बोल के थक गई हूँ, बर्न्ट रोज। एंड सही में द शेड इट सेल्फ डिजर्व्स एन अवार्ड। मतलब इतना सुंदर शेड अफोर्डेबल कैटेगरी में आसानी से नहीं मिलता है, और ये भी बहुत ना ऐसा स्मूथ सा पाउडर है। भाई राम सही में शेड देखो भाई, मतलब इंडियन मेकअप के लिए ना दीज काइंड ऑफ शेड्स रियली लुक नाइस। और पिगमेंटेशन देख रहे हो इनटू लिक्विड ब्लशेस, भाई मेरे को बहुत मेहनत लगी है इन 3 को अलग निकालने में। मतलब मुझे अभी ना और भी ऑप्शंस दिख रहे हैं जो मैं मेंशन जरूर करूंगी बट ओके, दीज आर माई टॉप 3 व्हेन इट कम्स टू लिक्विड ब्लशेस। सो फर्स्ट वन इज दिस मार्स का जो भी इनका नया आया है शुगर रश ब्लश, एंड आई हैव द शेड रेड वेलवेट। नाउ एसेंशियली जब हम ब्लश करते हैं ना तो कलर इज नॉट पिंक, इट इज ऑलवेज रेड। तो रेड इज लाइक वन ब्लशर जो बहुत नेचुरल लगता है अगर सही से ब्लेंड कर दिया जाए तो। अब भी बस एक बात ध्यान में रखना, दिस इज एक हाईली पिगमेंटेड ब्लश। मतलब तुम्हें इतना भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, इससे भी आधा करके लगाओगे ना तो तुम्हारे पूरे फेस के लिए काफ़ी होगा, बट द फॉर्मूला, द ब्लेंडेबिलिटी एंड द स्टे एज वेल इज रियली नाइस। इसके मैं शायद से सेल्स में, और नहीं मेरे को मेकअप नहीं खरीदना तो मैं नहीं बोलूँगी मैं कुछ नहीं खरीदने वाली इस बार सेल्स के। एंड द नेक्स्ट इज दिस फॉरएवर 52 का जूसी चीक्स ब्लश, एंड आई हैव द शेड JCB 005। दिस इज अ ब्राउनी न्यूड कलर। अगेन लाइक अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग लिक्विड ब्लश चाहिए, बहुत अच्छा पिगमेंट है इसका भी, तो यू कैन गो हेड फॉर दिस वन। जस्ट लुक एट दैट शेड यार। मुझे एक शादी अटेंड करनी है, उसका मैं गेट रेडी विद मी करूंगी, पक्का से यही ब्लश लगा के जाऊंगी। एंड द लास्ट ब्लश आई वांट टू रिकमेंड इज दिस लमेल का टी रोज। आई कांट एम्फसाइज ऑन दिस और ज़्यादा, मतलब इट्स सच अ ब्यूटिफुल शेड, इट्स सच अ ब्यूटिफुल फॉर्मुलेशन, आराम से हाथों से ब्लेंड हो जाएगा, गिव्स यू द मोस्ट नेचुरल लुकिंग फ्लश, मोस्ट नेचुरल फिनिश। अगेन ये हाइप अप क्यों नहीं हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर मैं बड़ी यूट्यूबर होती ना तो मैं अकेले ही इसको जाके हाइप अप कराती। क्या बोल रही हूँ। ओके, सो नाउ दीज वर माई टॉप 3, बट सम अदर ब्लशर्स आई रियली इंजॉय। मैं अफोर्डेबल दिखाने वाली हूँ। इज दिस इनसाइड का ब्लश, एंड दिस इज द शेड बर्लिन ब्राउन। जरूर से इसको एक बार ट्राई करना अगर आपको थोड़ा सा ऐसे मन कर रहा है मेकअप खरीदने का, बिकॉज वाई नॉट, ऐसे कभी कभी खुद को पैम्पर करने के लिए भी सामान ले लेना चाहिए। नाउ आई थिंक इनसाइड हैज सम रियली गुड ब्लशेस यार, मतलब सम रियली गुड। दीज आर लाइक रियली नाइस ऑफ अ ब्लश फ्रॉम इनसाइड अगेन।
और कटरीना के ये वाले ब्लशर्स भी आर रियली नाइस। एक ब्लश तो मैं बताना ही भूल गई, दिस ब्लू हेवन का ब्लश ऑल्सो, इट्स अ गुड एडिशन टू योर मेकअप वैनिटी, स्पेशली लुकिंग फॉर समथिंग वेरी नेचुरल लुकिंग और बहुत आसानी से ब्लेंड होने वाला। That is why I don't do these makeup recommendation videos, especially if I don't have any makeup already on. So I just go and start applying makeup on my face. फ्लश देख रहे हो कितना सुंदर है। मेरे मुंह पे इतने निशान ना होते ना तो ये ब्लश अलग दिखता। सी इट्स सो ब्यूटीफुल। लेट मी अप्लाई इट हियर आल्सो। क्या रह गया रेकमेंड करने के लिए? आई थिंक आई मेकअप वी स्टिल हैव टू टॉक अबाउट। सो दिस इज माय बॉक्स ऑफ आई मेकअप। दिस हैज एवरीथिंग, काजल, मस्कारा, आईलाइनर और क्या होता है, और यही होता है बस। सो लेट्स स्टार्ट विद मस्काराज फर्स्ट। लाइक माई टॉप मोस्ट फेवरेट मस्कारा, दिस हैज लाइक मार्च से भी अब ऊपर आ चुका है एक मस्कारा मेरे लिए। दिस इज द के बाई कटरीनाज ब्लैक मस्कारा। द अमाउंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स आई गेट वेन एवर आई अप्लाई दिस मस्कारा, लाइक मेरे मम्मा भी कहेंगे आर्ची लैशेस एकदम अलग ही लग रही हैं। दिस यू हैव टू गेट, मतलब ये बिल्कुल भी क्लम्प नहीं करता है। मैं इसको रीस्टॉक करूंगी फॉर श्योर। नेक्स्ट मार्स का फैबुलैश, मैं इसको रेकमेंड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा रेकमेंड कर चुकी हूँ। एंड वन मोर गुड मस्कारा यू कैन गो हेड विद इज दिस एल्फ का बिग लैश है, आई फील ये, सॉरी बिग मूड मस्कारा। दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस। हुडा ब्यूटी का वन कोट मस्कारा, अगर ये सेल पे उतर रहा है तो ले लेना। इसको लगा के तो ऐसा लगता है फॉल्सीज ही लगा ली हैं। इट्स सो हैवी, इट्स सो गुड। ऑल्सो मार्स का डबल ट्रबल मस्कारा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रियली नाइस। मैं आपसे एक चीज शेयर करूँ, ये देखो मार्स का मस्कारा 1, मार्स का मस्कारा 2, मार्स का मस्कारा नंबर 3 और मार्स का मस्कारा नंबर 4। आई हैव ऑल दी मस्कारास फ्रॉम मार्स। शुड आई डू अ वीडियो कंपेयरिंग ऑल दीज? देखना चाहोगे? बताना। मेरे फोन की बैटरी खत्म होने वाली है। नाउ कमिंग टू काजल्स की रिकमेंडेशन, वन रेंज आई वुड वांट टू रिकमेंड इज दिस मार्स की रेंज। ये एक न्यूड कलर का काजल है। इसको मैं कभी मैं शादी वगैरह अटेंड करती हूँ ना तब मैं इसको यूज कर लेती हूँ। इसका गोल्डन भी है मेरे पास। दिस फे के काजल्स आर रियली नाइस। दीज कम्स विद दिस ऐसे का शॉर्पनर एंड अ ब्रश एज वेल, तो आप इसको ऐसे विंग बना सकते हो, स्मच कर सकते हो। इट्स नाइस वन। एंड एसेंशियली लाइक द फर्स्ट काजल आई एवर ट्राइड वर दी स्विस ब्यूटी के जेल काजल्स, लाइक वर्थ एवरी सिंगल पेनी। स्विस ब्यूटी ने ना बहुत पहले ही, मतलब ट्रेंड में आया भी नहीं था ये सब, उससे पहले ही सब कर रखा है टू बी ऑनेस्ट। अगर आपको बहुत एक अच्छा जेल आईलाइनर चाहिए एंड यू आर ओके टू इन्वेस्ट लाइक 500-600, तो डू ग्रैब इन फॉरएवर 52 का जेल आईलाइनर। इट कम्स विद 2 ब्रशेज एज वेल। मतलब ये मेरा 2-3 साल पुराना आईलाइनर है और ये ना सूखा ना कुछ हुआ। एवरीवेयर आई एम, अगर मैंने ब्लैक कुछ लगाया हुआ है ना अपनी आईज पे तो इट्स मोस्टली दिस, लाइक ट्रूली इट्स मोस्टली दिस। मेरे थोड़े से पैर सो गए एक ही पोज में बैठ के। नाउ इट्स द लास्ट लेग ऑफ दिस वीडियो एंड दैट इज आई शैडो की रिकमेंडेशंस। टॉप 3 निकालना मेरे लिए मुश्किल है, बट लेट मी टेल यू व्हाट आई रियली जेन्युइनली फील कि आप अपने ना पैसे डालोगे तो आपको दुखेंगे नहीं। जस्ट सॉ के दिस इज बैक इन स्टॉक। दिस इज एल्फ की एथीरियल आई शैडो पैलेट मिलती है। ऐसी कलर स्टोरीज पसंद है तो डू ग्रैब दिस, यू वोंट रिग्रेट बाइंग। मतलब बहुत अच्छी और बहुत नेचुरल कलर स्टोरी है इसकी। वन मोर आई शैडो पैलेट सेल पे उतर जाए, रेवोल्यूशन की ट्रू आइकन eyeshadow palette, you have to try this one. Just look at the color story, bhai sahab, it's unmatched, unparalleled. Let me show you the pigmentation also. देख रहे हो तुम? ये तुम ले सकते हो। These Lamel की eyeshadow palettes, these are bomb eyeshadow palettes, not viral, I don't know why, मेरे पास दोनों हैं यहाँ पे and I love them. और at Lamel की ये वाली eyeshadow palette also, अगेन द कलर स्टोरी इज बॉम्ब। यार मेरे पास ये सब है और मुझे याद भी नहीं है। अब आगे वाले लुक्स आप देखोगे इन आई शैडो पैलेट से निकल रहे होंगे अगर मैंने गेट रेडी विद मी करा तो। एंड वन इज दिस नाइका की खुद की ही आई शैडो पैलेट, आईज गो बेयर। दिस ऑल्सो खुल नहीं रही। सच अ गुड प्रिटी कलर स्टोरी। दिस ऑल्सो यू कैन ट्राई, और हाँ यू हैव टू ट्राई दिस वन। दिस इज पैक ऑन द गो आई शैडो पैलेट। अगेन जस्ट लुक एट द कलर स्टोरी, इट्स सो वर्थ इट। ब्राउन लवर्स का एक ये ड्रीम आई शैडो पैलेट है, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो अगर मिल जाए तो। और आई थिंक हुडा के बड़े पैलेट्स पता नहीं मिलते हैं कि नहीं, अगर मिले भाई, अगर प्रिटी क्रंच मिल रहा है तो प्रिटी क्रंच आप ट्राई करें, ज़रूर करें। लुक एट द कलर स्टोरी, अगेन इट्स ब्यूटिफुल। मुझे आई थी ना तब इतनी पसंद नहीं थी, बट नाउ आई एम अ फैन। ऑल्सो वन गुड आई शैडो पैलेट यू कैन गेट इज दिस रेवोल्यूशन की, अगेन
ये वाली कलर स्टोरी एसेंशियली इट्स अ नाइस कलर स्टोरी टू हैव। लिंक यार मैं सबके डालूंगी डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि मुझे भी पता है इतने सारे तुम कहाँ ढूंढने जाओगे। और आई थिंक आई शेडो पैलेट्स तो यही स्टैंड आउट करती है। हाँ, इफ़ यू कैन गेट दिस आई शेडो पैलेट, दिस इज फ्रॉम हुडा ब्यूटी, दिस इज देयर मैट आई शेडो पैलेट। अगेन इफ यू आर अ मैट लवर और ऐसी कलर स्टोरीज पसंद है तो तुम ये भी ट्राई कर सकते हो, इट्स अ गुड वन। और आई शेडो पैलेट, आई डोंट नो दिस इज अवेलेबल ऑन नाइका और नॉट, but this is like what I recently tried. This is Swiss Beauty's Baytown eyeshadow palette and it is here for the color story. Just look at the color story, it's rich I would say. Last चीज जो कि setting spray जो मैं recommend करना चाहूँगी, 2 setting spray I would recommend. One is this L'Oreal की setting spray. This is a really nice setting spray, makeup टिका देती है अच्छे से। और मार्स की सेटिंग स्प्रे। दिस वी कम टू दी एंड ऑफ दिस लॉन्ग अनफिल्टर्ड वीडियो। और मुझे ज़रूर से बताना अगर आप कुछ बहुत अच्छा पिक कर रहे हो सेल से, और अगर कोई बहुत ज़्यादा यूनिक अच्छी रिकमेंडेशन है तो डू लेट मी नो। अगर मेरे पास थोड़े से पैसे खर्चने का मन हुआ तो मैं देखती हूँ लेके। और अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, और जाने से पहले डू कंसिडर लाइकिंग एंड शेयरिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। बाय बाय।